एक्सकावेटर मशीन में कुछ फॉल्ट हो गया, उस फॉल्ट को आपको मैं इसमें डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि फॉल्ट क्या है एक्चुअल में। देखिए कुछ भी इस गेज के अंदर नहीं लग रहा है। आता हूँ मैं इंजन ऑयल का गेज से आपको चेक करके दिखाता हूँ किस तरह से हम चेक करते हैं। हम लोग का इंजन ऑयल का गेज रहा, ये है, ये स्विंग मोटर का गेज। इसको मैच किए और देखिए टेबल से इसका ग्रीस आने लगा है। ये थोड़ा सा देखिए किस तरह से पतला पतला ग्रीस हो गया है और ग्रीस है देखिए कितना पतला हो गया है, क्योंकि हम लोग का गियर ऑयल जो पुराना वाला ही है, 1 लीटर डालने वाला है, क्योंकि इसमें नया ऑयल का रेट अच्छा खासा लग जाता है। ये ज़्यादा दिन चल नहीं रहा है, डायरेक्ट हम लोग का ग्रीस के जगह से ही लीकेज हो गया। ये गेज में आने लगा है, पूरा इसका हाई तक आ गया है, यानी कि हम लोग का ये भी गेज में लग जाएगा। मैं इसमें चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो दिन भर चलाइएगा तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको 250-300 ही जाएगा। इस तरह से सारा ग्रीस को यहाँ से साफ कर देता हूँ, जो कि यहाँ भी साफ हो जाता है और दूसरा अपना यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाता है, जो कि इस पे ग्रीस मारने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ऊपर में यहाँ पे मेन पिन में। नमस्कार दोस्तों, बनस्टूडियो में आइए हम लोग एक्सकावेटर मशीन में कुछ फॉल्ट हो गया, उस फॉल्ट को आपको दिखाता हूँ क्या फॉल्ट है और किस तरह से हम लोग इसको वर्किंग करवा रहे हैं, क्योंकि लिए मैकेनिक लोग आ नहीं रहे हैं। इसके लिए हमको इसको हर 2-4 दिन में इस तरह से प्रक्रिया इसका करना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ इसका किस तरह से इसका क्या हो रहा है। ये हम लोग का यहाँ पे देखिए होंडाई का एक्सकावेटर मशीन है, 210 एक्सकावेटर मशीन है, जो कि आपको यहाँ पे पीछे साइड में कॉन्ट्रवेट में देखिए 210 लिखा हुआ है। साथ में हम लोग केबिन रहा और जो इसका फॉल्ट चल रहा है देखिए टेबल से इसका ग्रीस आने लगा है। ये थोड़ा सा देखिए किस तरह से पतला पतला ग्रीस हो गया है और जहाँ से हम लोग ये ग्रीस डालते हैं देखिए कुछ जैसे हम लोग ग्रीस डालते हैं इस जगह से ग्रीस भी भरना पड़ता है। उसके बाद ये इसका आने का मुख्य वजह है कि हम लोग जो स्विंग मोटर है यहाँ पे लगा हुआ, मैं दिखाता हूँ उसका गेज वगैरह किस तरह से रहता है। वो वहाँ से उसका सील चला गया जाने के वजह से ही, और कहीं भी इसको लीकेज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ यहीं पे आता है, क्योंकि इसका भी सील जो होता है ये यहीं पे आके कटिंग होता है, कटिंग हो गया होगा, इसके वजह से देखिए कुछ इस तरह से ग्रीस आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ये ग्रीस को वेस्टेज में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ इस तरह से हम लोग का ये ग्रीस है, देखिए कितना पतला हो गया है, क्योंकि हम लोग हमेशा इस पर गियर ऑयल डाल रहे हैं, इसलिए ऐसा पतला पतला से निकल रहा है। देखिए हम लोग का ये पुराना गियर ऑयल है और अभी मैं डालता हूँ गेज में, आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग डालते हैं और इस तरह से चलाना पड़ रहा है। इसका बहुत जल्दी पार्ट 2 आने वाला है, जो कि इसका मेंटेनेंस होगा जब स्विंग मोटर का उसका सील वगैरह लगेगा, उस समय मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग का यहाँ चल रहा है। मैं गेज में दिखाता हूँ आपको, गेज में कुछ भी नहीं दिखने वाला यहाँ पे। और ये स्विंग मोटर रहा, जो स्विंग मोटर का लाल कलर का थोड़ा गेज लगा हुआ है, ये इसका गेज रहा। लेकिन देखिए हो गया हम लोग को 4-5 दिन, लगभग सप्ताह दिन। इस पे गेज में नॉर्मल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये थोड़ा लगा हुआ है पुराना वाला थोड़ा सा, इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं साफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसमें डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि फॉल्ट क्या है एक्चुअल में। देखिए कुछ भी इस गेज के अंदर नहीं लग रहा है। चलिए मैं इसको खोलता हूँ और डालता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि चेक करने का नया टेक्निक क्या है इसमें, वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं इंजन ऑयल का गेज से आपको चेक करके दिखाता हूँ किस तरह से हम चेक करते हैं। हम लोग का इंजन ऑयल का गेज रहा, ये है, ये स्विंग मोटर का गेज। इसको मैच किए और देखिए यहाँ से हम लोग का ये इसका गेज का निशानी रहा, जो कि दोनों गेज एक जैसा दिख रहा अभी। और यहाँ से हम लोग कम से कम इसका 4 बोट आगे कर देता हूँ अंगुली के हिसाब से। ये गेज मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इसमें डालना हम लोग कितना पड़ेगा। देखिए 4 बोट मैं इसके अंदर जो बढ़ाया था कुछ इस तरह से, देखिए ये अभी भी इसमें गेज में थोड़ा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो ये लगा हुआ है स्विंग गियर, इसका इस पे अटक जा रहा है। देखिए हम लोग का ये अंदर गया, अब थोड़ा बहुत इसमें दिखेगा। देखिए अभी भी ये हम लोग का नहीं दिख रहा है। ऐसा मैं लगभग इसको 1.5 से 2 बोट और बढ़ा दिया। अब मैं चेक करके देखता हूँ कि अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग का देखिए अभी गियर ऑयल इसमें आ गया है, लगभग हम लोग को फिर भी इस पे 1 लीटर तक ऑयल बैठ जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा जो पीला कलर का दिख रहा है यही गियर ऑयल आ गया है, यानी कि गेज से लगभग हम लोग का ये हम लोग का 5 उंगलियाँ इस तरह से रखिएगा तो 5 उंगली तक ज़्यादा नीचे चला गया है। चलिए मैं डालता हूँ और दिखाता हूँ। जो हम लोग एक गियर ऑयल को डालने वाले पुराना ही है, उसी को डालेंगे। 30-25 के पाना के सहायता इसको खोलना पड़ता है। कुछ इस तरह से हम लोग ये लूज ही रहता है, क्योंकि हम लोग इसको 4-5 दिन में खोलते हैं, इसीलिए कुछ इस तरह से इसको खोल के हटाना है यहाँ से। और ये रहा हम लोग का गियर ऑयल, जो पुराना वाला ही है, 1 लीटर डालने वाला है, क्योंकि इसमें नया ऑयल का रेट अच्छा खासा लग जाता है। ये ज़्यादा दिन चल नहीं रहा है, डायरेक्ट हम लोग का ग्रीस के जगह से ही लीकेज हो जा रहा है, सील चला गया है। और इसको डालने के लिए अगर ना आपके पास कुप्पी होगा तो अच्छा है, नहीं तो इस तरह से थोड़ा ध्यान से डाल लीजिएगा, नहीं तो जब उधर पूरा चला जाता है। ये हम लोग को पूरा 1 लीटर ऑयल है,
हम लोग का 1 लीटर ख़त्म हो गया और इस कैन के अंदर लगभग हम लोग का 3-4 लीटर ऑयल आया है। मैं भी इसको डालता हूँ और फिर इसके बाद उसमें डालने वाला हूँ। देखिए कुछ इस तरह से इसमें भर के डालने वाला हूँ। जो हम लोग का निकला हुआ पहले से ऑयल है वही ऑयल है, क्योंकि बार बार इसमें डालना पड़ रहा है। इस तरह से थोड़ा गाढ़ा रहता है ये। और आप भाई लोग बताइएगा कि इस ऑयल को सेंट किस तरह से आप लोग को लगता है, किस तरह का इसका महसूस होता है सूंघने पे। ये हम लोग को ऐसा महसूस होगा कि हींग है। नया ऑयल आएगा उस समय लगेगा कि जो हींग आता है खाने वाने में जो डालते हैं वो हींग, उस तरह से इसका सेंट रहता है। आप लोग को वही सेंट महसूस होता है या दूसरा सेंट महसूस होता है वो भी बताइएगा। और ये हम लोग को लगभग 2 लीटर ऑयल इसमें डाल दिया हूँ। अब इसको गेज में चेक करूँगा और दिखाऊँगा आप लोग को कि हम लोग का हुआ कि नहीं। अब हो जाना चाहिए था क्योंकि उतना ही था, 5 बोट ही नीचे था। तो नट को डाल दिया हूँ और इसका गेज के सहायता सब चेक करता हूँ। ये कुछ इस तरह से ये गेज में इससे चेक करके आपको बताता हूँ किस तरह से चेक होगा। ये हम लोग का स्विंग मोटर का गेज और ये इंजन ऑयल का गेज है। देखिए लगभग ये दोनों के यहाँ मैचिंग हो जा रहा है। मैं अपने मन से इसको 2 उंगली तक बढ़ा देता हूँ और फिर इसको नाप के इस तरह से दिखाता हूँ कि अभी इस पर दिख रहा है या नहीं, क्योंकि हम लोग 2-4 दिन में तो डालना ही होता है, इसीलिए ज़्यादा डालने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए इस पर अभी भरपूर हम लोग का गेज के बराबर आ गया है। देखिए पूरा हम लोग का ये गेज में आने लगा है, पूरा इसका हाई तक आ गया है, यानी कि हम लोग का ये भी गेज में अब ये भी गेज में लग जाएगा। मैं इसमें चेक करके आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से आ रहा है इसका। देखिए इसका भी गेज में आना शुरू हो गया है, जो कि देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए यहाँ पे गेज में ये भी लग रहा है। इस तरह से गियर ऑयल को डाल के अपने एक्सलेटर मशीन को सेफ बचा सकते हैं। जब तक आपका वो सील वगैरह नहीं डाला जाता है तब तक आप इस तरह से डाल के चला सकते हैं। जब इमरजेंसी काम रहेगा तो उस समय आप करवा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको तो काम कराना ही स्विंग मोटर का जिसका सील वगैरह रहता है, सील डाला नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हो ही रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सलेटर मशीन में सारा आपका ग्रीस भी वेस्टेज आ रहा है और साथ में 2-2 से उसका अगर आप स्विंग मोटर का अगर वो नीचे चला जा रहा है तो वो जो घूमता है गियर, उसका वो गियर घिस के बाबरी यानी लोहे का टुकड़ा के जैसा निकाल देगा वहाँ से। इसलिए काम भी कराना बहुत ज़रूरी है। इसका वेस्टेज हम लोग नहीं जाने देते हैं। ये जो ग्रीस है हम लोग ग्रीस मारने के बाद उसका बकेट के ऊपर से लगवा देते हैं। देखिए और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसको पूरा हटाने के बाद भी पूरा ग्रीस आपको दिन भर चलाइएगा तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको 250-300 ही जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये छोटा सा आपका थोड़ा जानकारी के लिए इस वीडियो को दे रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो और अपना मेंटेनेंस को खुद कर सके। जब तक आपका सर्विसिंग या तो इसका सील वगैरह नहीं डाला जाता है तब तक आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं वो ग्रीस को आपको डालता हूँ और दिखाता हूँ, क्लियर करके और आपको शाम को मिलाता हूँ कितना ज़्यादा इसमें ग्रीस आ गया है। ये कुछ इस तरह से हम लोग इसके सहायता से यहाँ से निकाल के इस तरह से सारा ग्रीस को यहाँ से साफ़ कर देता हूँ, जो कि यहाँ भी साफ़ हो जाता है और दूसरा अपना यहाँ पर भी एडजस्ट हो जाता है, जो कि इस पर ग्रीस मारने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ऊपर में यहाँ पर मेन पिन में दोनों बाजू से दे देता हूँ। और बचा हुआ ग्रीस यहाँ पे भी कनेक्टिंग एचलिंग पट्टी वगैरह में सब डाल के इसको क्लियर करता हूँ। ये सब मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि ये सब देखने भी ख़राब लगेगा, जल्दी साफ़ नहीं होगा। और इस पर क्या है, मिट्टी में चलता है, बहुत जल्दी ऐसे ही साफ़ हो जाता है मिट्टी में चल के। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लगभग सारा निकाल दिया और थोड़ा बहुत उस ग्रीस का भी प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सील वगैरह को चेंज करवाइए ताकि आपका लॉन्ग लाइफ तक एक्सलेटर मशीन का वर्किंग हो और चल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जब स्विंग मोटर को निकाल के इसमें सील वगैरह डालेंगे उस समय के नेक्स्ट वीडियो आपको देता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।